हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पार्ट 18 उखड़े खम्बे। ठीक है, उखड़े खम्बे को किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। आइए हरिशंकर परसाई जी के बारे में हम थोड़ा जानकारी कर ले। लेखक के कुछ परिचय दे दूँ आप सबको। हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और लेखक हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 के मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी रचनाओं में सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्था पर तीखे व्यंग्य प्रस्तुत किए हैं। सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है। इनके कुछ प्रमुख निबंध भी हैं, जैसे कि सदाचार का ताबीज, ठीक है, माटी कहे कुमार से, प्रेमचंद्र के फटे जूते, कहानी संग्रह, हंसते हैं रोते हैं। ये सब इनकी प्रमुख निबंध है और आदि और भी हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान, शरद जोशी सम्मान आदि अनेक सम्मान व पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। और हरिशंकर की मृत्यु जबलपुर में 10 अगस्त 1995 में हुई थी। ठीक है, आइए अब हम सबसे पहले आप लोगों को पाठ प्रवेश पढ़कर समझाती हूँ थोड़ा, फिर आगे पढ़ूंगी। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्यात्मक शैली में हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। इसमें राजा और उसके राज्य के कर्मचारियों की मुनाफाखोरी पर व्यंग्य कसा गया है। ठीक है, राजा और उसके राज्य के कर्मचारियों के बारे में। ठीक है, इन मुनाफाखोरों से पूरा समाज पीड़ित है। ठीक है, इस बीमारी का इलाज प्रजा ढूंढ नहीं पाती। एक दिन राजा ने खिसकर घोषणा कर दी कि मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों से लटका दिया जाए। ठीक है, मुनाफाखोरों का अर्थ होता है अधिक मुकाना लेने वाला व्यापारी, या फिर इनको कहाँ लटका दिया जाए? खंबे में। सुबह होते ही लोग बिजली के खंभों के पास जमा हो गए। उन्होंने खंभों की पूजा की, आरती उतारी और उन्हें तिलक किया। ठीक है, उस खंबे को। शाम तक वे इंतजार करते रहे कि अब मुनाफाखोर टांगे जाएंगे, यानी उसे फांसी लगाया जाएगा, पर कोई नहीं टांगा गया। देखते हैं क्यों नहीं टांगा गया। लोग जुलूस बनाकर राजा के पास गए। इकट्ठा होकर किसके पास गए? लोग राजा के पास गए और कहा, महाराज, आपने तो कहा था कि मुनाफाखोर बिजली के खंबे से लटकाए जाएगा, पर खंबे तो वैसे ही खड़े हैं, कोई नहीं लटकाया गया और मुनाफाखोर स्वस्थ और शानंद है, एकदम स्वस्थ है और अच्छा है। तब राजा क्या कहते हैं? कहा है तो उन्हें खंभों पर टांगा ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा। राजा ने लोगों से क्या कहा? थोड़ा समय लगेगा। टांगने के लिए फंदे चाहिए। मैंने फंदे बनाने का ऑर्डर दे दिया है। राजा ने कहा कि खंबे पर टांगने के लिए फंदा चाहिए, तो राजा ने फंदा बनाने का ऑर्डर दे दिया है। उनके मिलते ही सब मुनाफाखोरों को बिजली के खंभों पर टांग दूंगा। राजा ने उन लोगों से ऐसा कहा। भीड़ में से एक आदमी बोल उठा। उस भीड़ में से एक आदमी क्या बोल उठता है राजा को? पर फंदे बनाने का ठेका भी तो एक मुनाफाखोर ने ही लिया है। तब राजा क्या कहते हैं? तो क्या हुआ, उसे उसके ही फंदे से टांगा जाएगा। अगर वो फंदा बनाने का लिया है जिम्मा, तो वो उसी फंदा में वो खुद भी लटकेगा। तभी दूसरा वहां से कोई बोल उठता है, पर वह तो कह रहा था कि फांसी पर लटकाने का ठेका भी मैं ही ले लूंगा। ठीक है, वहां उस भीड़ में से वो दूसरा आदमी क्या बोल उठता है कि वो बोल रहा था कि वो जो फांसी बना रहा है वो खुद फांसी पे लटकाने का बन जाएगा। जो लोग अलग अलग जो भी मुनाफाखोरों को वो फांसी पे लटकाएगा, तो वो काम वो करेगा। ठीक है, तब राजा ने क्या जवाब दिया? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फांसी देना निजी क्षेत्र का उद्योग अभी नहीं हुआ है। ठीक है,
उद्योग का ये मतलब है श्रम। लोगों ने पूछा, तो कितने दिन बाद वे लटकाए जाएंगे? तब राजा ने कहा, आज से ठीक 16वें दिन वे तुम्हें बिजली के खंभों से लटके हुए दिखेंगे। तो कितने दिन में? 16वें दिन में। लोग दिन गिनने लगे। 16वें दिन सुबह उठकर लोगों ने देखा कि बिजली के सारे खंभे उखड़े पड़े हैं। गिनते गिनते 16वें दिन आ ही गया, और जब वो लोग वहां जाके खंभे के पास पहुंचते हैं तो क्या जाकर देखते हैं कि खंभा वहां से उखड़ा पड़ा है। वे हैरान हो गए कि रात ने आंधी आई न भूकंप आया, फिर वे खंभे कैसे उखड़ गए? ना ही आंधी आया ना ही तूफान आया, तो खंभे कैसे उखड़ जाएगा? उन्हें खंभे के पास एक मजदूर खड़ा मिला। उसने बतलाया कि मजदूरों से रात को ये खंभे उखड़वाए गए हैं। लोग उसे पकड़कर राजा के पास ले गए। ठीक है, जो मजदूर खंभा उखाड़ा था उसको पकड़कर किसके पास ले गए? वो लोगों ने राजा के पास उस मजदूर को ले गए। उन्होंने शिकायत की। किन्होंने? उस लोगों ने, इकट्ठे जो लोग थे सब। महाराज, आप मुनाफाखारों को बिजली के खंभों से लटकाने वाले थे, पर रात में सब खंभे उखाड़ दिए गए। हम इस मजदूर को पकड़ लाए हैं, यह कहता है कि रात को सब खंभे उखड़वाए गए हैं। तब राजा मजदूर से क्या पूछता है? क्यों रे, किसके हुक्म से तुम लोगों ने खंभे उखाड़े? किसने कहा? मजदूर ने कहा राजा से, सरकार, ओवरशियर साहब ने हुक्म दिया था। तब ओवरशियर को बुलाया जाए। ठीक है, उसने राजा से कहा, क्यों जी, तुम्हें मालूम है मैंने आज मुनाफाखारों को बिजली के खंभों से लटकाने की घोषणा की थी? किससे? राजा ने ये किससे कहा? ओवरशियर से कहा। तो ओवरशियर क्या कहते हैं? जी सरकार। फिर तुमने रातों रात खंभे क्यों उखड़वा दिए? तो ओवरशियर क्या कहता है? सरकार, इंजीनियर साहब ने कल शाम हुक्म दिया था कि रात में सारे खंभे उखाड़ दिए जाए। ओवरशियर ने क्या कहा कि मुझे किसने हुक्म दिया था? इंजीनियर ने। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर का पार्ट यहीं फिनिश होता है। मैं आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।